तैयारी स्टार्ट। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, असहमति प्रकट करने और स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी देता है। विराम। लेकिन हाल के वर्षों में देश के विश्वविद्यालय परिसरों में, विशेषकर सोशल मीडिया पर विद्यार्थी अभिव्यक्ति को लेकर चिंता बढ़ी है। विराम। जब विद्यार्थी सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार रखते हैं तो उन्हें अनुशासनहीनता, संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में दंडित किया जाता है। विराम। ऐसे में यह अहम सवाल उठता है कि क्या भारतीय विश्वविद्यालय अब भी स्वतंत्र सोच के पोषक हैं या अनुशासन के नाम पर विमर्श को कुचलने की प्रवृत्ति अपना चुके हैं। विराम। पैरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 19(2) इस पर कुछ यथोचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जैसे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर। विराम। अधिकांश विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित कर रखी है जिसमें संस्थान की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। विराम। भारतीय न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को बार बार रेखांकित किया है। विराम। उदाहरण स्वरूप 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(a) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए गिरफ्तारी की अनुमति देता था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। विराम। इसी तरह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग को विनियमित करने की कोशिश करता है। विराम। इसमें पेरेंटल कंसेंट की बाध्यता और बच्चों के डेटा की सुरक्षा के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। विराम। पैरा। हाल की घटनाएं इस उभरती प्रवृत्ति को और स्पष्ट करती हैं। विराम। पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने पर निष्कासित कर दिया गया। विराम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना। विराम। श्रीनगर के एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों की सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए कक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, यह कहते हुए कि इससे अशांति फैल सकती है। विराम। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि सोशल मीडिया विद्यार्थियों के लिए दोधारी तलवार बन गया है। विराम। यूजीसी और AICTE समय समय पर सोशल मीडिया उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हैं। विराम। निफ्ट और IIIT त्रिची जैसे संस्थानों ने विद्यार्थियों से यह शपथ पत्र तक भरवाया है कि वे संस्थान की आलोचना नहीं करेंगे, जिससे यह प्रवृत्ति और भी पुष्ट होती है। विराम। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समावेशी, छात्र केंद्रित और नवाचार प्रेरित शिक्षा प्रणाली की वकालत करती है। विराम। पैरा। विद्यार्थी अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया पर निगरानी अमेरिका जैसे देशों में भी चिंता का विषय है। विराम। निसंदेह संस्थान की अनुशासन बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन विद्यार्थी अभिव्यक्ति को दबाना न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि यह युवा मनों की रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन को कुचलने जैसा है। विराम। आज का विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह है जिसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति
विश्वविद्यालय संस्कृति का हिस्सा होनी चाहिए। विराम। विश्वविद्यालयों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां विद्यार्थी निर्भीक होकर सोच सके, सवाल पूछ सके और अपने विचार साझा कर सके। विराम। यदि विश्वविद्यालय अपने लोकतांत्रिक चरित्र को जीवित रखना चाहते हैं तो उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खड़ा होना होगा। विराम। पैरा। वर्ष 2014 में जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आई, तभी से बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विराम। इस दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बुनियादी ढांचे के विकास का केंद्र बिंदु बन गया। कुशल राजमार्ग, जलमार्ग और रेलवे लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी ला सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। पिछले 11 वर्षों में निर्मित सड़कों ने हमारी लॉजिस्टिक्स की लागत को 16% से घटाकर 10% कर दिया है और अगले वर्ष हमारा लक्ष्य इसे और कम करके 9% पर लाना है। विराम। इससे हमारे निर्यात में वृद्धि होगी, हम अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में और अधिक प्रबल रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। विराम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में 25 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहा है। विराम। बंदरगाहों को जोड़ने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग भी बनाए जा रहे हैं। विराम। 22,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई बौद्ध सर्किट परियोजना ने दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, सिंगापुर और जापान से भगवान बुद्ध की जन्म स्थली आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। विराम। पैरा। इसके साथ ही 4 धाम स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 3 गुना हो गई है। विराम। केदारनाथ को जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। विराम। कैलाश मानसरोवर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जोड़ने वाली सड़क का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। विराम। राष्ट्रीय राजधानी में उड़ने वाली बसों का सपना साकार होने की कगार पर है। विराम। इसमें हवा में उड़ने वाली बसें, फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बसें और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उड़ने वाली डबल डेकर बसें शामिल हैं। विराम। नागपुर में जल्द ही पहली फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की जाएगी। विराम। इस बस की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। विराम। सड़क निर्माण पर IIM बेंगलोर द्वारा किए अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3.21 रुपए की वृद्धि हुई है, जो 3.2 गुणा का गुणक प्रभाव है। विराम। नतीजतन घरेलू उत्पादन में 9% और कार की बिक्री में 10.4% की वृद्धि हुई है। विराम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए काम ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार के कई अवसरों का भी सृजन किया है। विराम। अब हमारे पास विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और 2047 तक अपने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को अमेरिका से भी बेहतर बनाने का एक स्पष्ट विजन मौजूद है, ताकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन सके। विराम। पैरा। अमेरिका के पास अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है क्योंकि वह अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पास अच्छी सड़कें हैं। विराम।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का यह कथन, जो दिल्ली में परिवहन भवन में मेरे कार्यालय में और इससे पहले महाराष्ट्र में जब मैं मंत्री था तो वहां लगा हुआ था, यह संयोगवश नहीं है। विराम। आने वाले वर्षों में भारत का सड़क से जुड़ा बुनियादी ढांचा अमेरिका से भी बेहतर होगा। विराम। गुणवत्ता, गति, पारदर्शिता और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का संतुलन बनाए रखते हुए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी। विराम।